दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बायोलॉजी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पर इसको इंग्लिश में हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हमारा है उत्तराखंड पीसीएस है, यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, जो कि मे बी फरवरी में आयोजित की जाए। बिहार पीसीएस है, बीपीएससी 67th, बीपीएससी 67th 23 जनवरी को प्रस्तावित था, लेकिन अब कैंसिल हो चुका है। इसके होने की संभावना मार्च में है, मार्च 2022 में। इसके अलावा यूपी पीसीएस 2022, यूपी पीसीएस 2022 जो है, इसकी संभावना जून में है कि या जून में यह परीक्षा कंडक्ट कराई जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने यह सेशन शुरू किया है। 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि जनरल साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसा कि आपको पता होगा, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आते हैं, और इन्वायरमेंट को अगर इंक्लूड कर लें तो 4 सेशन में से 4 सेक्शन जो हैं, इस 4 सेक्शन में से लगभग 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कोई भी एग्ज़ाम देंगे, यूके पीसीएस दीजिए या बिहार पीसीएस या यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम दीजिए, तो इसमें से 25 से 30 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो सिलेक्शन में बहुत ही इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है, और यह उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, उन्होंने साइंस नहीं पढ़ा है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है साइंस के क्वेश्चन को टैकल करने में। तो उसी को आसान बनाने के लिए ये हमने सेशन शुरू किया है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मतलब क्या होगा कि सलाइन वाटर या सलाइन सॉइल, जिसकी सैलिनिटी ज़्यादा हो, मतलब क्या है, जिसमें नमक की मात्रा हो, तो उसे हम कहते हैं हैलोफाइट प्लांट्स। ये देखिए, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हैलोफाइट प्लांट जो होते हैं नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। इसके अलावा देखिए दिया गया हाइड्रोफाइट, ये ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, हाइड्रो मतलब होता है वाटर, और फाइट मतलब होता है प्लांट। तो ऐसे प्लांट जो वाटर लविंग होते हैं, मतलब पानी में उगते हैं, उसे कहते हैं हाइड्रोफाइट। ऑप्शन ए दिया है जीरोफाइट मतलब जो पौधे डिजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, डिजर्ट यानी कि रेगिस्तानी जो भूमि होती है वहाँ पर ग्रो करते हैं, जीरोफाइट कहते हैं। और सकुलेंट जो होते हैं, सकुलेंट ऐसे पौधे होते हैं जिनकी पत्तियाँ देखा होगा, जैसे कि कैक्टस हो गया, एलोवेरा, इनकी पत्तियाँ क्या होती है, काफ़ी चौड़ी हो जाती हैं, और इनमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, मांसल होती हैं, पत्तियाँ मोटी होती हैं, वाटर को क्या करते हैं, काफ़ी देर तक स्टोर करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ठीक है, तो इसका जो चारों के बारे में आपको पता चल गया, 4 तरह के प्रश्न इससे बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे पूछा सकता है, ऐसे पौधे जो पानी में उगते हैं तो उसे हाइड्रोफाइट कहेंगे, जो डिजर्ट एरिया में उगते हैं उसे कहेंगे जीरोफाइट, और जो सलाइन सॉइल में उगते हैं उसे हम कहेंगे हेलोफाइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया साइटोलॉजी। तो साइटो मतलब होता है सेल, साइंस में बहुत ज़रूरी है कि आपको टर्मिनोलॉजी का ध्यान रखना है। यहाँ पर अगर आपको टर्म समझ में आ गया, उसका मीनिंग क्या होता है, तो आसानी से ऑप्शन आप क्लिक कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं। यहाँ देखिए साइटोलॉजी क्या होगा, स्टडी ऑफ सेल इस साइटोलॉजी। तो देखिए, कोशिकाओं का अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। ओके, यहाँ पर देखिए जीवाणुओं का अध्ययन, तो जीवाणु बैक्टीरिया को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फसलों का अध्ययन एग्रोनॉमिक्स होता है। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो फसल का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, संवहनी पौधों में पानी ऊपर किसके माध्यम से जाता है? यानी जो वैस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वैस्कुलर
प्लांट्स मतलब हो गया कि जो भी आपके पौधे हैं, जैसे कि बड़े जो पौधे होते हैं जो मिट्टी में उगते हैं, जैसे कि आम, नीम, कटहल, इस तरह के जो वृक्ष होते हैं, ठीक है, उनमें पानी कैसे ऊपर चढ़ता है। तो सामान्य सी बात है, पौधों की अगर संरचना हम देखें तो दो प्रकार के वैस्कुलर टिश्यू पौधों में पाए जाते हैं, यानी संवहनी ऊतक पाए जाते हैं। एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, स्ट्रक्चर के माध्यम से हम थोड़ा देख लेते हैं। ये मान लीजिए प्लांट हो गया, कोई आम का पौधा है, और इसमें देखा होगा आप लोगों ने बार्क होता है, छाल, आउटर लेयर पे छाल होती है, इसे बार्क कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, पतली पतली कैपिलरी बनी होती है अंदर। अगर इसका सेक्शन ऐसे हम काट करके देखें तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा हमें। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। ये देखिए सब बार्क है, साइड में बार्क है। तो इसी जो बार्क को हम क्या कहते हैं, फ्लोएम कहते हैं। इसे कहते हैं फ्लोएम, फ्लोएम होता है। ठीक है, फ्लोएम। और जो अंदर वाला पार्ट हुआ देखा होगा ऐसे ऐसे बने होते हैं, ठीक है, और इसमें कैपिलरी बनी होती है, इसे कहते हैं जाइलम कहते हैं, XYLEM, इसे कहते हैं जाइलम। तो जाइलम कहते हैं इसे। तो पूछा जा रहा है कि वैस्कुलर प्लांट में वाटर कैसे ऊपर की चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। तो सामान्य सी बात है, देखिए ये ऊपर जो बीच वाला जो एरिया होता है, इसके द्वारा जाइलम होता है, और जाइलम क्या कहता है, जल को ऊपर की तरफ ले जाने का काम करता है। जाइलम के द्वारा जल ऊपर की तरफ जाता है, तनों में पहले जाता है, उसके बाद पत्तियों तक जाता है, और पत्तियां क्या करती हैं, फिर वाटर को स्टोर करके क्या करती हैं, पत्तियों में जब वाटर पहुंचता है, जल पहुंचता है, तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियां क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस करती हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट मतलब जो पोषक पदार्थ बनते हैं पौधों के अंदर, वो फ्लोएम के द्वारा, ये जो बार्क होता है, फ्लोएम के द्वारा जड़ों तक पहुंचाने का काम किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जड़ों को भी क्या होती है, न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, पोषण की आवश्यकता होती है। तो जड़ों को भोजन जो पहुंचाने का काम होता है फ्लोएम द्वारा होता है। आपको समझ में आ गया होगा। तो जहाँ पर वाटर की बात, एक देखिए मतलब एक ट्रिक है कि जाइलम मतलब जल। तो देखिए जाइलम टिश्यू दिखा है ना, तो जाइलम मतलब होता है जल, यानी जल को ऊपर जाइलम द्वारा ले जाएगा, फ्लोएम द्वारा जो न्यूट्रिएंट जो पौधे द्वारा जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वह फ्लोएम के द्वारा जड़ों तक पहुंचाया जाता है। समझ में आ गया होगा आपको आसानी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मानक जंतु विज्ञान नामांकन में किस भाषा का पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए हम क्या बायोलॉजिकल या जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, बॉटनिकल नेम लिखते हैं, तो बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम जंतु और पौधों का जो लिखा जाता है उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। बहुत सामान्य सा क्वेश्चन है, इसमें लैटिन भाषा का हम प्रयोग करते हैं। जैसे देखा आप लोगों ने आम का मैंगीफेरा इंडिका होता है, मैंगीफेरा इंडिका। इसी तरह जैसे सांप का होता है नाजा नाजा कहते हैं, ठीक है, नाजा नाजा। ओके, तो यह जो टर्मिनोलॉजी होता है लैटिन भाषा शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे खरगोश का ऑरिक्टोलैगस जूनिकुलस, तो पहला जो होता है जीनस का नाम होता है, दूसरा स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। तो वही पूछा किस भाषा, मतलब कि कौन सी भाषा, तो लैटिन भाषा। जेनेटिक्स इनमें से किसका अध्ययन, तो जेनेटिक्स मतलब आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। आनुवंशिकता का अध्ययन किया जाता है, हेरिडिटी का अध्ययन किया जाता है, मतलब कि जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, आनुवंशिकता के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है। पहला दिया है वेजिटेटिव कायिक जनन, कायिक जनन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन का मतलब होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। सेकेंड है लैंगिक जनन यानी प्रोडक्टिव, लैंगिक मतलब सेक्सुअल। यहाँ देखिए अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और उपर्युक्त सभी। तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था लैंगिक जनन के आधार पर किया था, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आधार पे। ओके, इसके बाद देखिए, और फादर ऑफ जो
जेनेटिक्स हैं मेंडल। ग्रेगर जैन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। एम्ब्रियो किससे बनता है? तो बहुत ही सामान्य सा मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। एम्ब्रियो मतलब भ्रूण किससे बनता है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन सी इसमें सही होगा, सीड। फ्रूट, लीफ, ये कली जो होता है बर्ड्स होता है, कली होगा नहीं, सीड। सीड से, बीज से भ्रूण का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। ये न्यूक्लियस होगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। न्यूक्लियस का होता है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट जो होता है, जिसे कहते हैं हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक कहलाता है। और प्रकाश संश्लेषण में यही सहायक होता हो। जैसे आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो क्रोमोप्लास्ट में अदर कलर रेदर देन ग्रीन, मतलब ग्रीन जो होता है क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, और उसके अलावा जो अन्य कलर होते हैं वह क्रोमोप्लास्ट के वजह से होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए जीन के, तो जीन तो रिस्पॉन्सिबल है ही, और चेंजेज ऑफ क्रोमोसोमल चेंजेज की वजह से भी होता है, और जीन के मिश्रण की वजह से। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। एड्स के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा है वो जीडोवुडीन है। देखिए पूछा गया है यहाँ पे, झारखंड पीसीएस में पूछा गया है। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूछ रहा है कि वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके द्वारा हेपेटाइटिस बी होता है। तो सबसे पहले तो हेपेटाइटिस बी किससे होता है? वायरस से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है डिजीज किससे होता है? और इसमें क्या होता है? लीवर इफेक्ट होता है, लीवर को इफेक्ट करता है, और वायरल डिजीज है, ठीक है। तो 11 का पहला वाला सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, वायरस से होने वाली बीमारी है। निकट दृष्टि दोष, मायोपिया। क्वेश्चन नंबर 12, मायोपिया। तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहते हैं, दूर दृष्टि दोष को, निकट दृष्टि दोष जो होता है मायोपिया होता है, और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ देखिए, तो मायोपिया मतलब निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि दिया इसका उल्टा होता है। निकट दृष्टि दोष मतलब क्या होगा? दूर की वस्तुएं इसमें दिखाई नहीं देती हैं, नज़दीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं। और जो दूर दृष्टि दोष होता है उसमें क्या होता है कि नज़दीक की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक है। तो देखिए मायोपिया किससे? आँख से संबंधित है। बहुत ही आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 13, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है? प्लाज्मा में वाटर का कितना % होता है? हमने वहाँ क्लास जब बायोलॉजी का जो वहाँ पे हमने बताया है, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे बायोलॉजी नाम से बना हुआ फोल्डर एक, तो बायोलॉजी वाले में हमने वहाँ डिस्कस किया है साइंस के। तो वहाँ पे बताया है, उसमें 90 to 92% जो होता है वाटर होता है, 90 to 92% वाटर होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना मतलब प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ देखिए 45 ग्राम इज अ करेक्ट आंसर। तो 45 ग्राम, 45 ग्राम लेना जरूरी होता है। और यह तो फैक्ट है, बिल्कुल ऐसे ही इसको याद कर लेना, इस पर कुछ समझने वाला नहीं है। निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है यानी स्किन से रिस्पायरेशन करता है। तो यहाँ देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन आपका डी,
मेढक हो जाएगा। अगर आपने साइंस पढ़ा होगा तो दो प्रकार के टर्म यूज किए जाते हैं, एक होता है एस्टिवेशन और दूसरा होता है हाइबरनेशन। एस्टिवेशन होता है एस्टिवेशन एस्टिवेशन को हम जनरली कहते हैं ग्रीष्म निष्क्रियता कहते हैं, और हाइबरनेशन को शीत निष्क्रियता। तो मेढक को देखा होगा आप लोगों ने, ज़्यादातर ठंडी पड़ती है, ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या करता है, ज़मीन के अंदर चला जाता है, ज़मीन के अंदर रहता है, और उस समय क्या करता है, यह त्वचा द्वारा अपनी सांस लेता है। रक्त यानी ब्लड के बारे में पूछा जा रहा है, ब्लड क्या होता है, तो ब्लड जो होता है, ब्लड जो वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, वैस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। संयोजी मतलब होता है कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी का मतलब हुआ जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ब्लड क्या करता है, ब्लड वेसल्स द्वारा फ्लो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट तक, तो इसीलिए से संयोजी ऊतक कहा जाता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं, यानी कि इसे कहते हैं लिम्फ सेल, लिम्फ सेल। ठीक है, लिम्फ सेल प्रोड्यूस इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इसमें जो है आपका ये वाला ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि लॉन्ग बोन। जो लॉन्ग बोन होती है, यानी कि जो बड़ी बड़ी हड्डियां होती हैं, उसमें लिम्फ सेल बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, इसको सुमेलित करना है। डिजीज दिया है, रोग और उत्पन्न होने या मतलब कि उसकी कमियां, किसकी कमियों से होता है, डेफिशिएंसी, डिजीज एंड डेफिशिएंसी। तो यहाँ देखिए, सूखा रोग होता है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, ये सही है। बेरी बेरी विटामिन बी वन की कमी से होता है, बी1। यहाँ देखिए बी12 दिया हुआ है, बी वन कहीं नहीं दिया हुआ, तो इसको देखिए थोड़ा गलत दिया हुआ। ठीक है, ये विटामिन बी1 हो जाएगा। निशानता, निशा मतलब होता है रात, तो इन्होंने क्या ट्रांसलेट किया है अजीब तरीके से, मतलब रतौंधी कह सकते हैं, रतौंधी, ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, स्कर्वी जो होगा विटामिन सी की कमी से। तो 1 2 3 4 ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए दिया है, अजीब तरीके से ट्रांसलेट करते हैं लोग, समझ में नहीं आता। मधुसूदनी दिया है, यानी कि इंसुलिन याद करिए, मधुसूदनी उसने मत याद कीजिए। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है, यह किस नेचर का, इसका नेचर क्या होता है, तो दो प्रकार के हार्मोन्स होते हैं, एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन क्या करता है, जो बॉडी में हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए इंसुलिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके लीवर में स्टोर कर देता है। ठीक है, तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो होते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है, स्कर्वी रोग के इलाज में कौन सा उपयोगी है, तो स्कर्वी रोग किससे होता है, अभी हमने डिस्कस किया था, विटामिन सी की कमी से होता है। तो विटामिन सी देखिए कहाँ पर है, यहाँ आंवला, आंवला में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रशीतन यानी कि रेफ्रिजरेशन, फ्रिज में जो हम साग सब्जियां रखते हैं, ठीक है, या कोई भी खाने वाली वस्तुएं रखते हैं, तो प्रिजर्वेशन यानी कि जो रेफ्रिजरेशन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। तो इसमें क्या होगा, जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको क्या करता है, वो कम कर देता है या रोक देता है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। तो इसमें जो होगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करना। ठीक है, डिक्रीज द बायोकेमिकल रिएक्शन। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तने का रूपांतरण
मतलब कि स्टेम मॉडिफिकेशन की बात कर रहा है। तो यहाँ देखिए प्याज का बल्ब जो होता है, देखा होगा प्याज में नीचे बल्ब की तरह होता है, ठीक है, इसे हम कहते हैं, इसे बल्ब कहते हैं, बल्ब भी कहते हैं। तो यह जो स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, अरबी का घनकंद, ठीक है, इसको हम कहते हैं राइजोम कहते हैं। अदरक और अरबी का जो घनकंद है राइजोम कहते हैं। आलू का कंद इसे ट्यूबर कहा जाता है, इसे ट्यूबर कहा जाता है, TUBER, ट्यूबर कहा जाता है। तो ये तीनों तो स्टेम के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला शुगर बीट, शकरकंद का कंद जो है यह इसमें से गलत हो जाएगा, यह रूट मॉडिफिकेशन है, जड़ का रूपांतरित भाग है। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो विटामिन ए का फॉर्मेशन हमारे बॉडी के अंदर नहीं होता है। बाकी प्रोटीन तो होता ही है। प्रोटीन मतलब जो हमारे मांस शरीर में मस्कुलर जो है मांसपेशियां होती हैं। एंजाइम्स तो होते ही, एंजाइम्स क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने का काम, केमिकल रिएक्शन को इन्हांस करने का काम करते हैं। हार्मोन्स तो रिलीज होते हैं, तो विटामिन ए इसमें सही हो जाएगा। कौन सा एक हानिकारक विकिरणों के दुष्प्रभाव से सर्वाधिक प्रभावित होता है? ठीक है, रेडिएशन की बात कर रहा है। मनुष्य का जो अंग है, कौन सा अंग रेडिएशन का जो इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई या अदर जो भी रेडिएशंस हैं, कौन सा? तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावी होता है, सबसे जल्दी जो प्रभावी होगा कौन सा? इसमें से हमारी आई जो है, आईज सबसे ज़्यादा मतलब प्रभावित सबसे ज़्यादा आँख होगी। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 25, एड्स किससे होता है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। यानी कि इम्यूनोडेफिशिएंसी मतलब कि इम्यून सिस्टम जो हमारा है, प्रतिरक्षा तंत्र है, वह कमज़ोर होने लगता है। तो प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होता है तो कोई भी अगर बीमारी उस समय होती है तो हमारे बॉडी को हमारे बॉडी को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो ही नहीं पाता है। क्योंकि इम्यून सिस्टम वीक होने का मतलब हुआ हमारे बॉडी में इम्यूनिटी हमारी यानी प्रतिरक्षा तंत्र हमारा कमज़ोर हो गया। तो एड्स क्या होता है? वायरल डिसऑर्डर है, वायरल डिजीज है, तो विषाणु से होने वाली बीमारी है। तो क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले, जिसका आप भरपूर लाभ ले सकें। नेक्स्ट सेशन में यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के 50 तक हम डिस्कस करेंगे।